बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अशरफ मेमन जमाल हॉस्पिटल कराची। हमारा आज का मौजू कोरोना वायरस नहीं है बल्कि ज़ियाबतीज़ और रमज़ान है। ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ का ये मौजू मुझे 15 दिन पहले ही ले लेना चाहिए था, लेकिन इस कोरोना वायरस के मामलात में हम काफ़ी उलझ गए और ये मौजू जो है बस से कुछ चला गया। ये इंतहाई अहम मौजू है क्योंकि 3-4 दिन बाद जो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान शरीफ शुरू हो जाएंगे और वो मरीज़ जो डायबिटीज़ से मुतासिर हैं तो कैसे रोज़े को रखना है और रमज़ान शरीफ की बरकतें हासिल करनी है, ज़रूरी है कि उनके इसके मुतालिक उनको अहम तरीन मालूमात फराहम की जाए। ये मैं गुजारिश कर दूँ कि मेरी इस टॉक का मतलब सिर्फ ये है कि आपको मोटी मोटी अहम और ज़रूरी बातें बताई जाएँ ताकि आपको रोज़ा रखने में आसानी हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे ख़वातीन हज़रात चाहते हैं कि रमज़ान में रोज़ा रखें, लेकिन शुगर की वजह से वो मामलात को सही तरह से उसका अदराक नहीं कर पाते। यहाँ ये बताना भी ज़रूरी समझता हूँ कि आपको ज़ियाबतीज़ और अपनी शुगर के मुताल्लिक अगर आप इंसुलिन लेते हैं और दवाएं भी लेते हैं तो आपको बहुत सारी मालूमात है, फिर भी आपको बहुत ज़रूरी है कि रोज़ा रखने से पहले अपने मालिज, अपने डॉक्टर से, अपने फैमिली फिजिशियन से, अपने डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट से रोज़ा रखने से पहले ज़रूर मुलाकात करें, एक उनसे कंसल्टेशन लें और उन मामलात को, ताकि रोज़ा रखने में दवाइयों के मामलात को ऊपर नीचे करने में, इंसुलिन की डोज ऊपर नीचे करने में आपको सही मालूमात फराहम हो जाएँ, ताकि 2 या 3 रोज़े रखने के बाद खुदा न खास्ता बीमार ना हो जाएं और शुगर की कॉम्प्लिकेशन में न पड़ जाएं और आपके रमज़ान शरीफ के मामलात और मामूलात ख़राब ना हो। डायबिटीज़ वबाई या लगने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ ये पाकिस्तानी पॉपुलेशन में फैल रही है वो किसी वबा से कम भी नहीं है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमें या हमारी गवर्नमेंट को या हमारे चैनल्स को इसका इदराक नहीं है। अब ये आप कहेंगे कि इसमें गवर्नमेंट या टीवी चैनल का क्या कसूर है? तो जिस तरह हम सब मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ रहे हैं, हमें डायबिटीज़ से भी इसी तरह लड़ना होगा। शहरों में हमारा हर तीसरा घर ज़ियाबतीज़ के मर्ज़ का शिकार है। माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, नज़दीकी खूनी रिश्तेदार हैं, कोई ना कोई आपको डायबिटीज़ का शिकार मिलेगा। अब आप खुद गौर कीजिए, हुजूर वाला आप कोरोना वायरस को भूल जाएंगे, सालाना 5 मिलियन यानी 50 लाख अफराद डायबिटीज़ की वजह से दुनिया में हलाक हो जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये WHO के फिगर हैं, उसकी रिपोर्ट है इस साल की, और हर साल इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2040 तक ये तादाद 5 करोड़ तक बढ़ जाएगी। कोरोना आज है, 6 महीने बाद नहीं होगा। डायबिटीज़ ने तो जान नहीं छोड़नी। हमारा मीडिया, हमारी आवाम और हमारी गवर्नमेंट इस बीमारी से लड़ने के लिए कितनी तैयार है, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा लें। 5G की टेक्नोलॉजी, फास्ट इंटरनेट, चिप्स, बिल गेट्स, यहूदी, दज्जाल और न जाने क्या क्या कुछ चल रहा है। YouTube और टीवी चैनल पर इसकी भरमार है। जो अंदर हमारी बीमारी खामोशी से सरायत कर रही है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, इसके लिए किसी दज्जाल और यहूदी की ज़रूरत नहीं है। 90% ये हमारी अपनी बीमारी हमारी पैदा की हुई है और इसका इलाज भी मुफ्त है। मीठी और मुरगन ग़िज़ाएं छोड़ दें, 20 मिनट रोज़ाना तेज़ पैदल चलें, अपने पेट और वज़न को कम करें और इस तरह से बहुत सारे शुगर के हवाले से मसाइल पर आप काबू पा लेंगे। मौजू बहुत तवील है। रमज़ान में शुगर के मरीज़ किस तरह रोज़ा रखें, ये मेरा आज का मौजू मेन है। और यहाँ हमने शुगर के मरीज़ों की 3 कैटेगरी बनाई है। पहली वो मेडिकल कैटेगरी है जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रोज़ा न रखने के काबिल हैं। दूसरे वो हैं जो जिनकी शुगर तो है लेकिन वो डॉक्टर की सख्त हिदायत की रोशनी में रोज़ा रख सकते हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो डाइट कंट्रोल से या ग़िज़ाओं के रद्द-ओ-बदल से या सिर्फ गोलियों पर अगर उनका इंहिसार है तो वो आसानी के साथ रोज़ा रख सकते हैं। निहायत अहम बात आपसे कर दूं कि डायबिटीज़ के तमाम मरीज़ रोज़ा रखने का इरादा करने से पहले अपने शुगर के डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। मेरी गुफ्तगू सतही है और सिर्फ मरीज़ों के लिए आम फहम ज़बान में इसकी अहमियत उजागर करने के लिए। आपके फैमिली फिजिशियन या माहिर डायबिटीज़ आपको इसकी तफसीली मालूमात आपको फराहम करेंगे। मुख्तसरन मैं बयान कर देता हूँ कि कैटेगरी 1 वो है जो बिल्कुल रोज़ा ना रखें। अब ये कौन से मरीज़ हैं? वो मरीज़ जो पिछले 3 महीनों में जिनकी शुगर 70 या इससे नीचे गिर गई हो और बार बार गिरती हो, यानी जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जबकि आप पिछले 3 महीनों में रोज़े में भी न थे। शुगर कम होने से बेहोशी और दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हम डॉक्टर हज़रात शुगर के कम होने से बहुत डरते हैं, क्योंकि ये रियल इमरजेंसी होती है और दिमाग पे वाकई बड़ा बुरा असर होता है।
دوسرے وہ مریض کہ اگر آپ کی شوگر دوائی لینے کے باوجود 300 سے زیادہ اوپر رہتی ہو، یعنی ہائپر گلائسیمیا ہو، انسولین دن میں 3 دفعہ لگانی پڑتی ہو، زیادہ شوگر ہونے کی وجہ سے پچھلے 2 یا 3 مہینے میں اسپتال میں داخل ہوا ہوں، یا آپ کے پیر میں زخم ہو، یا گردے کی خرابیاں ہوں، یا دل اور جگر کے مسائل ہوں، ہارٹ کی تکلیف ہو، تو ایسے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جس کے لیے ہم بالکل بھی منع کرتے ہیں۔ اچھا، کیٹیگری وہ 2 مریض وہ ہیں جن کی شوگر تو کنٹرول نہیں ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ روزہ رکھیں، تو یہ ضروری ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ ان ہدایت میں اگر وہ انسولین لگاتے ہیں 2 دفعہ تو سحری اور افطار میں کس طرح لگائیں، ڈوز کیا ہو، گولیوں کو کس وقت لینا ہے، دن کے 12 بجے سے افطار تک کے وقت میں شوگر کم ہونے کا احتمال ہوتا ہے، اگر پسینے آئیں، گھبراہٹ ہو، چکر آئے تو فوراً شوگر چیک کریں، اور اگر 100 سے نیچے ہو تو روزہ افطار کر لیں۔ شوگر کی مشین لازمی گھر میں ہو اور چیک کرنا بھی آتا ہو۔ ہماری گھریلو خواتین کو اکثر شوگر چیک کرنی نہیں آتی اور وہ روزہ ضرور رکھتی ہیں، تو ضرور ایسا اس کا وہ کریں، اہتمام کریں کہ شوگر کی مشین بھی ہو اور وہ بار بار چیک بھی کر سکیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ 1 قطرہ خون شوگر چیک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ مفتیان کا اس پر پورا فتویٰ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اچھا، تیسری کیٹیگری میں وہ مریض آتے ہیں جو ان کی شوگر ڈائٹ سے کنٹرول ہو جاتی ہے، یا صرف گولیوں کے رد و بدل سے ان کو شوگر جو ہے بہترین کنٹرول ہو سکتی ہے، اور یہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ روزہ فرض عبادت ہے، مگر اپنی جان کی حفاظت کرنا بھی فرض عین ہے۔ قرآن شریف میں واضح احکامات درج ہیں کہ اگر آپ سفر میں ہوں یا بیمار ہوں تو اس کی گنتی بعد میں پوری کر لیں، اور اگر بیماری ایسی ہے کہ جو اس کی اجازت بعد میں نہ دے تو آپ فدیہ دے دیں۔ ہمارے مذہب میں آسانی ہے، سختیاں نہیں ہیں۔ اللہ یہ رمضان شریف ہم سب پر آسان کرے اور بہت زیادہ برکتیں نازل فرمائے۔ آمین والسلام۔